बचपन से लेकर आज तक आपने न जाने कितने व्यक्तियों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को, कितने व्यक्तियों के विचारों को सुना, पढ़ा या समझने का प्रयास किया होगा। मैं जानता हूँ कि उनके विचारों के द्वारा आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया भी होगा। लेकिन क्या वो परम सत्य है? नहीं, वो परम सत्य नहीं हो सकता। आप कुछ समय के लिए ऊर्जा से भर सकते हो, सकारात्मकता से भर सकते हो, किंतु वह मार्ग परम सत्य नहीं हो सकता। आपको उसके बाद फिर बार बार ऐसे विचारों को सुनने की आवश्यकता होगी। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि उन विचारकों के, उन दार्शनिकों के द्वारा जो भी वचन कहे गए हैं अथवा उन भक्तों के द्वारा जो वचन कहे गए हैं, क्या वो परम पिता परमेश्वर के वचनों से मेल खाते हैं? यदि हाँ, तो बारंबार आपको सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आप देखें, बचपन से लेकर के आज अपनी आयु के जिस पड़ाव पर भी खड़े हैं, आज भी आपकी मनोदशा वही की वही है। क्या है? चिंता, भ्रम की स्थिति, संशय, अपने आप को झूठी सांत्वना देना, अपने आप को झूठे दिलासा देना कि सब कुछ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। जबकि वास्तव में ऐसे तो एक चोर भी सोचेगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ तो मैं सही कर रहा हूँ। मांस खाने वाला भी सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। आप विचार करें, क्या आपके अंतःकरण की जो वाणी है, जो अंतःकरण की जो प्रेरणा है, जिसे आप अपनी आत्मा की आवाज़ मान बैठे हो, क्या वो परम पिता परमेश्वर के वचन से मेल खाती भी है कि नहीं? आप इस भ्रम से बाहर आओ। भगवान ने आपको वास्तव में बहुत ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए धरती पर भेजा है, ना कि किसी व्यक्ति के पीछे भागने के लिए। ध्यान देना, शाश्वत के अंतर्गत जब आपको कोई भी ज्ञान बताया जाता है तो उसका पृष्ठ संख्या सब कुछ बताई जाती है कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये जो आपको सोशल मीडिया पर जो रील बदलने की आदत पड़ चुकी है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आपके पास कोई शब्द है ही नहीं। आप क्या ढूंढते हो? दुखी हुए तो दुखी वाली कोई पोस्ट ढूंढोगे, कोई रील देखोगे और उसको शेयर कर देते हो। आपके पास वो समझ उत्पन्न ही नहीं की गई। आपके बुद्धि में वो विचार ही उत्पन्न नहीं आता हो पाता कि मैं अपने विचारों को कैसे व्यक्त करूं। आपको तो पकी पकाई खीर खाने की आदत पड़ गई है। ये उचित नहीं है। चिंतन करो आप बार बार। ये प्रणाली, ये आपका विनाश कर देगी। इस प्रणाली से आपकी समस्त ऊर्जा नष्ट होने के कागार पर है। अच्छा तो ये होता कि आप शास्त्र खोलते, आप महाभारत अपने घर में पढ़ते, बारंबार पढ़ते। समझ में नहीं आती, आप अन्यों व्यक्ति से पूछो, एक से नहीं, अनेकों से पूछो। आप शब्दकोश लाइए, उसके आधार पर आप अध्ययन कीजिएगा। एक ही शास्त्र को एक दो भाषा में पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। समय बहुत है, लेकिन हम अपना समय व्यर्थ करते हैं कहाँ पर? जैसे कि भगवद गीता में बताया है, कचित क्षण भविष्यति तिष्ठत्य कर्मरत, कि किसी भी क्षण मनुष्य या जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो कर्म तो आपको करना है, लेकिन क्या वो कर्म आप अपने इष्ट के, अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहे हो, या अपनी आत्मसंतुष्टि, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहे हो? आपको जिस काम में आनंद आया, आपने वो काम करना आरंभ कर दिया, ये सोचे बिना कि मेरे इष्ट ने, मेरे भगवान ने ऐसा करने के लिए कहीं कहा भी है। जो एक भक्त होता है, वो भक्त क्या करता है? उस भक्त का एक कर्तव्य होता है, और वो क्या होता है कि जो भी वो मन वचन से जो भी कर्म करेगा, उसको पहले परम प्रमाणिक शास्त्रों में अपने परमेश्वरीय वचनों से मिलान कर लेता है। मैं सामान्य कर्मों की बात नहीं कर रहा कि आप बोलोगे चादर कैसे तय लगानी है तो ये भी कहीं लिखा होगा। बल्ब जलाने के लिए भी कहीं ऑन करना है तो उसको कैसे ऑन करना है, स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है। ये मूर्खता वाली बातें नहीं। मानसिक स्तर को थोड़ा ऊंचा उठाइए। आज सोशल मीडिया पर इतने सारे सारे दार्शनिक हैं, प्रेरक हैं। आप उनकी विचारधाराओं से प्रेरित हो रहे हैं। आप उनकी विचारधाराओं से अपने आप को ऊर्जावान आभास कर रहे हैं। ध्यान देना, मृत्यु के उपरांत यदि मान लिया
कोई भगवान नहीं। तब तो चलो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत शांति मिल जाए, ठीक है। लेकिन यदि मान लिया कोई न कोई भगवान है, तब उस विचारक की, उस दार्शनिक की कोई बात काम ना आएगी। आप संकट में फंस जाओगे। इस आपको अपने ऊपर हंसी आएगी कि मैंने किस मूर्ख की बातों में, जिसके हो सकता है कि जिस मूर्ख को आप फॉलो कर रहे हो उसके करोड़ों में या फिर अरबों में उसके फॉलोवर्स हों, ऐसा भी हो सकता है। किंतु आपको अपने ऊपर क्रोध भी आएगा और हंसी भी आएगी कि मैंने कहाँ अपने जीवन को नर्क की आग में झोंक दिया। क्योंकि जो व्यक्ति आपको प्रेरित कर रहा है वो आपको क्षणिक प्रेरित कर सकता है, जीवन भर के लिए प्रेरित कोई नहीं कर सकता। यदि यदि जीवन भर के लिए प्रेरित करता, तब आप बचपन से लेकर अब तक अपने दार्शनिकों को ना बदलो। बचपन में आपने किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना पढ़ा होगा। कुछ वर्ष के बाद आपको नया मोटिवेशनल कोई स्पीकर मिल जाता है या कोई दार्शनिक मिल जाता है, आप उसको पढ़ डालते हो। फिर कुछ वर्ष के बाद में आप कुछ एक कोई नया मिल जाता है। क्यों? ये नया नया पाने की इच्छा ही क्या है? ये आनंद की खोज है कि आपको संतुष्टि नहीं हो पा रही है। संतुष्टि कब होगी? क्योंकि जिसको आप सुन रहे हो उसने अनंत ब्रह्मांड नहीं बनाया, उसे स्वयं भी नहीं पता, वो उसका अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है। उससे आपको संतुष्टि भला कैसे मिल सकती है? हो सकता है कि आप किसी एक विचार में उससे संतुष्ट हों लेकिन दूसरे विचार में उससे असंतुष्ट हों। आप समझ रहे हैं? यदि आप किसी दार्शनिक से, किसी विचारक से संतुष्ट हो तो संपूर्ण रूप से संतुष्ट होने चाहिए। एक अंश में भी उसे यदि असंतुष्ट हैं या असहमत हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप असहमत हों, आप भ्रम की स्थिति में हैं। किंतु यदि यहीं पर परम पिता परमेश्वर के विचारों को ले लिया जाए, तब वहाँ पर किसी भी अंश में असंतुष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भले ही वो पूरे संसार को मारने की बात क्यों ना हो, क्योंकि आपको विश्वास है कि जिसकी मैं बात मान रहा हूँ वो अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाला परम पिता परमेश्वर है। फिर चाहे उसका जो भी आदेश हो मैं उसे मानूंगा। तो विचार कीजिएगा। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक जो अपनी इच्छा के, अपने भाव के, अपने विचारों के, अपने मन की अनुकूलता के अनुसार जो आप पोस्ट देखते हो उसको शेयर करते हो, इस काम को बंद कीजिए। आप परमेश्वर के द्वारा जो अधिकृत जो शास्त्र हैं उनको पढ़ने का अभ्यास कीजिए। आप महाभारत अपने घर लाइएगा, उसको पढ़िए, विस्तार से पढ़िए। लगभग 14, 14.5 किलो के आसपास उसमें वजन है, 7 पुस्तकें हैं उसमें भारत। हाँ, बड़ी लाइए, बड़ी जो फुल साइज होती है उसको लाइए, पढ़िएगा बारंबार, आनंद आएगा, आपके जीवन की उन्नति होगी। इसलिए आप इस भ्रम से बाहर निकलिए, यही मेरा एक निवेदन है।